नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9। मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है और उसके अंतर्गत पेज नंबर 321 है ना, 321। अभी तक हमने क्या देखा कि मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप पंडित जी ने पहले ये बताकर शुरू करा कि जो सुख है वो मोक्ष में ही है। जो सुख है वो मोक्ष में है। और जो मोक्ष है वो कैसे प्राप्त होगा? वो पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति है ना, इसकी चर्चा जो है पंडित जी ने करी कि 5 समवाय में से पुरुषार्थ को मुख्य करके पंडित जी ने बात बताई कि पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। फिर मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो रत्नत्रय है। हम्म। और वही मोक्ष मार्ग है। और रत्नत्रय के बाद सम्यक दर्शन को लिया, और सम्यक दर्शन क्या है कि वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा करी कि वही तत्वार्थ श्रद्धान जो है वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। और फिर जो लक्षण है वो 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होता है। और अभी हम जो है अव्याप्ति नामक जो दोष है वो बार बार पंडित जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं कि जो अव्याप्ति दोष है वो, ये जो हमने लक्षण बनाया है उसमें अव्याप्ति दोष नहीं लग रहा है, नहीं लगता है ना। तो वो पंडित जी ने अभी तक इतनी दो बातें हुई हैं इसमें अव्याप्ति में। 4 प्रकार से वो प्रूव करेंगे अव्याप्ति दोष और फिर उसको उसका खंडन भी करेंगे। लेकिन 2 प्रकार से अभी तक हमने देखा कि एक तो उन्होंने बताया कि जो अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञानी है, त्रियंचो नारकियों को, तो बोले वहां पे तो पता नहीं होता है, 7 तत्वों के नाम ही पता नहीं, तो कैसे होगा? तो वहां पे उन्होंने उस बात को प्रूव करा। और फिर उन्होंने अभी कल दूसरी एक चर्चा चली कि कभी तीव्र राग के उदय होते हैं, तीव्र कषाय के उदय होते हैं, द्वेष के उदय होते हैं, तो उस समय उनको, उस समय तो क्या है, दूसरी चीजों का विकल्प है। तो बोले तो फिर उनको तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे बना रहता है? वो नहीं होता है क्योंकि उनको दूसरी चीजों के विकल्प है। तो वो बात हमने बताई थी कल। पंडित जी ने क्या बताई कि पंडित जी फरमाते हैं कि ये जो विकल्प हैं वो क्या हैं? ये जो विकल्प है वो तो ज्ञान की पर्याय है, उपयोग है, ज्ञान दर्शन की पर्याय है। और वो प्रतीति है उससे कुछ अलग है, वो भिन्न है। इसलिए प्रतीति अलग और ये जो विकल्प है वो अलग है। इसलिए प्रतीति तो हमेशा बनी रहती है
विकल्प भले ही कुछ ना कुछ कैसे भी चलते रहें, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। आज अपन पेज नंबर 321 से इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। कि इस प्रकार यहीं से है ना, इस प्रकार सप्त तत्व का विचार ना होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। तो सप्त तत्व का श्रद्धान, जो अभी पिछली चर्चा चल रही थी, कैसी, कि पंडित जी ने बताया था रोग हो तो रोग की दशा में ऐसा नहीं हम किसी दूसरी, मान लो दूसरे कामों में लग गए तो हम भूल गए कि हम रोगी नहीं हैं, हमें दवाई नहीं लेनी, हमें बुखार नहीं, वो बनी हुई है पीछे वैसी प्रतीति। तो वैसी जो सम्यक दृष्टि है, वो भले ही अभी उसका विकल्प दूसरी जगह चल रहा हो, पर उसको वैसी प्रतीति बनी हुई है कांस्टेंट। सात तत्वों की श्रद्धान की प्रतीति वैसी बनी हुई है। तो बोले कि यहाँ पे उसका विचार ना होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है। विचार हमने देखा, विकल्प मतलब वो क्या हुआ, ज्ञान की पर्याय, ज्ञान दर्शन, है ना, ज्ञान दर्शन की पर्याय हुई। तो बोले उसका भले ही सद्भाव नहीं है अभी करंट स्टेट में, पर वहां पे प्रतीति उसकी बनी रहती है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। देखो फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्म अनुभव होता है, वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है। सो सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहां निषेध संभव है, तो अव्याप्ति दूषण आया। उच्च दशा में, ऊंचे ऊपर के गुण स्थानों में जब श्रेणी मानते हैं, हम्म, तो जब श्रेणी मानी तो क्या बोला, कि उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्म अनुभव होता है, सातवें गुण स्थान से ऊपर, सातवां और उससे ऊपर, या निर्विकल्प आत्म अनुभव हो रहा है, तो बोले वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है। किसी भी प्रकार के विकल्प का निषेध किया है सातवें गुण स्थान से ऊपर। क्योंकि जहां फिर विकल्प होता है तो बोले फिर विकल्प के बाद क्या होगा, विकल्प में फिर आगे आगे वितरागता नहीं बढ़ती है, क्योंकि विकल्प है, विकल्प में फिर राग द्वेष होगा। तो बोले कि वहां पे फिर जहाँ विकल्प होता है, निर्विकल्प होने का वहां उपदेश दिया है, तो वहां सात तत्वों का विकल्प का भी निषेध किया है, कि वहां पे फिर सात तत्वों का भी विकल्प नहीं चल सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के विकल्पों का निषेध करने का बोला है। तो बोले सो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहां पे अगर सातवें गुण स्थान में है और उसके ऊपर है, तो सम्यक दर्शन है कि नहीं है, है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं तो ऊपर कैसे जाओगे। तो बोले सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, अगर हम इसको लक्षण बनाते हैं, कौन सा, सात तत्वों का श्रद्धान, अगर हम उसको लक्षण बनाते हैं, तो बोले यहाँ तो हमने बोल दिया निषेध है, क्योंकि निर्विकल्प दशा है, निर्विकल्प दशा में इसका विकल्प भी नहीं कर सकते हो, तो बोले निषेध है। तो बोले फिर वहां कैसे संभव है इसको लक्षण बनाना, क्योंकि वहां तो निर्विकल्प होने का बोला है, और वहां निषेध संभव है, तो अव्याप्ति दूषण आया। तो इसका मतलब ऊंचे गुण स्थानों में क्या बोला, कि सातवें से ऊपर गुण स्थानों में ये विकल्प। लक्षण नहीं पाया जाता, सात तत्वों का श्रद्धा। ये क्वेश्चन है पंडित जी का, तो बोले अव्याप्ति दूषण आया। वही का वही है, देखो आंसर उसका वही है। देखो निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसलिए जहां प्रतीति भी दृढ़ हुई, धातु। रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें। देखो निचली दशा में क्या उपदेश देते हैं, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। निचली दशा में है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि को क्या उपदेश देंगे, तो ये सात तत्वों को जानो, और सात तत्वों के माध्यम से भेद विज्ञान करो। वो क्या है, भेद विज्ञान क्या है, वो तो विकल्प है। भेद विज्ञान जो है वो विकल्प है। तो बोले भेद विज्ञान करो, तो वो किस किस लिए बताया था, कि उससे प्रतीति को दृढ़ किया, उससे श्रद्धान को दृढ़ किया, और विषयादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए। दो कारण से बोला था सात तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाने को। क्या थे दो कारण, कि भाई अपनी प्रतीति को दृढ़ करो,
और जो विषयादिक हैं, रागादि हैं, उनको घटाओ। बात आई समझ में? सात तत्वों का क्यों दिया, कि सात तत्वों का, सात तत्वों के विकल्पों में क्यों उपदेश दिया? क्योंकि उन उन विकल्पों से क्या होगा, आपकी प्रतीति श्रद्धान दृढ़ होगा और रागादि घटेंगे। विषय रागादि घटेंगे, तो इसलिए बोले वहां उपदेश दिया वैसा। तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। अब कार्य सिद्ध हो गया आपका, तो कारणों का भी निषेध करते हैं। मान लो नाव से आप जा रहे हो नदी के उस पार, तो अभी आपका कार्य क्या है कि मुझे नदी के उस पार जाना है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, नाव यूज कर रहा हूं, वो कारण बनेगी आपकी। नदी को पार कराने का कारण क्या बनेगी, नाव बनेगी। अब नदी के उस पार पहुंच गए तो फिर नाव से उतरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उतरना पड़ेगा, कारण को छोड़ना पड़ेगा। कार्य हो गया, फिर कारण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्य हो गया हमारा। है ना, कोई भी कार्य हो गया हमारा, फिर कारण को छोड़ना है उसको। अब हमारा उसका उसका हमारा कोई फल नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ यही बोला, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। कारण का भी निषेध कर दिया। इसलिए जहां प्रतीति भी हुई और रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें। अब बोले क्या हुआ, कि जब सम्यक दर्शन हो गया, ऊंची दशा में पहुंच गए, तो क्या हो गया, प्रतीति भी दृढ़ हो गई। सम्यक दर्शन हुआ ना, प्रतीति दृढ़ हो गई। और रागादिक दूर हुए मतलब रागादिक कम हो गए। दूर हो गए मतलब यहाँ पे कम, मान लेना अनंतानुबंधी कषाय कम हो गई, और ऊपर चले गए तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अब ये तो ऊपर ऊंची दशा वाले हैं, तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो उतना उतना राग तो कम हो गया ना। तो बोले वहां प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें। फिर बोले जब आपका हो गया है, काम हो गया आपका, आप क्यों कर रहे थे, आपने सात तत्वों में क्यों विकल्प कर रहे थे कि भाई हमारी प्रतीति दृढ़ हो और रागादिक कम हो। तो बोले दोनों काम हो गए आपके, प्रतीति भी दृढ़ हो गई है और रागादिक भी कम हो गए हैं। तो बोले दोनों काम हो गए हैं, तो बोले अब फिर उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें। बोला वो उपयोग भ्रमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उपयोग भ्रमाओगे तो खेद ही होगा, दुख होगा। तो बोले उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें, इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है। बोले आपका काम हो गया है, तो अब उपयोग भ्रमाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उपयोग किसकी पर्याय है, ये ध्यान रखो। उपयोग है ज्ञान दर्शन की पर्याय, श्रद्धा उससे अलग है। ये अपनी कल चर्चा हुई थी। श्रद्धा अलग गुण है और उपयोग अलग है। उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है, ज्ञान दर्शन की पर्याय है। और प्रतीति है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ अभी उपयोग की बात चल रही, ज्ञान दर्शन की पर्याय की बात चल रही है। तो यहाँ बोला तथा सम्यक का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। सम्यक का लक्षण क्या है, प्रतीति को ही बताया है। तो बोले प्रतीति का निषेध थोड़ी करा है, क्योंकि सम्यक तो प्रतीति है। अभी यहाँ हमने विकल्पों को रोकने का बोला है, निर्विकल्प होने की बात कही है। तो निर्विकल्प होने की बात कही है, तो निर्विकल्प तो ज्ञान दर्शन की पर्याय की बात चर्चा चल रही है। प्रतीति उससे अलग है। श्रद्धा उससे अलग है। तो बोले तो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया है, प्रतीति का निषेध नहीं मना करा है। तो ज्ञान दर्शन के विकल्पपना जो चल रहा था, उसके निर्विकल्प होने की बात कही। यदि प्रतीति छुड़ाई हो, तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। बोले प्रतीति नहीं छुड़ाई है। निर्विकल्प होने से ये कंफ्यूजन मत लाओ कि प्रतीति छुड़वा रहे हैं। निर्विकल्पपना अलग और प्रतीति अलग, श्रद्धा अलग। निर्विकल्प में गए ज्ञान दर्शन में, और प्रतीति में आए, सम्यक दर्शन में आए, तो श्रद्धा गुण की पर्याय की बात है। डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग गुण की बात है। तो बोले निषेध, यदि प्रतीति छुड़ाई हो, तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं।
सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसलिए यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। बोले ऊपर के गुणस्थानों में भी सातों तत्वों की प्रतीति बिल्कुल बनी रहती है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। निर्विकल्प दशा में भी ऊपर के गुणस्थानों में भी प्रतीति ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो इसलिए वो यहाँ अव्याप्तिपना नहीं। आई बात समझ? बिल्कुल कल जैसे ही है, बिल्कुल कल कल की बात है मयूर भाई, ना। श्रद्धान गुण जो अष्टमूल गुणों में, वो किस में कैटेगराइज करेंगे अपन श्रद्धा गुण? अष्टमूल गुण कहाँ से आए? मतलब जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य अच्छा, है तो वो अष्टमूल गुण नहीं है। वो तो वो तो जब कर्मों का नाश होता है ना, तो कर्मों का नाश होता है, तो फिर उसके बाद ये अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। और ये अनंत चतुष्टय जो हैं वो हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अब ये अनंत दर्शन जो है वो कौन कौन से? देखो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातिया कर्म हैं। तो ये जो चार घातिया कर्म हैं, इन चार घातिया कर्मों के नाश होने पर ये जो है अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। तो अनंत चतुष्टय जब प्रकट होते हैं, ये जो अनंत दर्शन है, ये अनंत दर्शन कौन से गुण के उस पे है? श्रद्धा पे नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म के है। अब दर्शनावर्णी कर्म के कितने भेद? हम्म चक्षु दर्शन पढ़े कि नहीं? नौ भेद। हाँ। हाँ, वो 25। दर्शनावर्णी उस वाले गुण की बात, उसकी चर्चा है ये, हम्म। है ना। तो वो जो है, वो जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, तो ज्ञानावर्णी से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी से अनंत दर्शन, फिर मोहिनी से अनंत सुख। अनंत सुख, और अंतराय से अनंत वीर्य। अनंत वीर्य। अव्याध वीर्य। ऐसे ये अनंत चतुष्टय ये प्रकट होते हैं। ठीक है। और ये आत्मा के स्वाभाविक जो गुण हैं उनकी पूर्ण प्रकटता है, उनमें अनंतपना है। तो ज्ञान हम्म। दर्शन सुख वीर्य है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, ये प्रकट होते हैं जीव के। हम्म। और अब उसमें अनंतपना प्रकट होता है, क्योंकि वहां पे अब कोई बाधा नहीं है। सब प्रकार की बाधाएं चली गई अगर कर्मों की अपेक्षा से देखें, है ना। तो ये अनंत चतुष्टय अष्टमूल गुण नहीं है। अष्टमूल गुण तो अलग अष्टमूल नहीं है, वो तो है। अष्टमूल श्रावक के गुण है। अष्टमूल गुण है, पंचुदंबर फल और मध्यमास मधु, वो अलग वो अलग। है ना। वो तो अष्टमूल गुण अनंत श्रावण की श्रावक चतुष्टय। के, वो अलग है ना। आई बात समझ में? हाँ, तो श्रद्धान जो है वो दर्शन, से नहीं, अनंत ये जो दर्शन गुण में। श्रद्धान है, ये जो श्रद्धान है, ये जो श्रद्धान है, ये श्रद्धा गुण का है। अब इसमें जो श्रद्धा गुण है ना, अब ये जो श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण देखो, जो जो मोहिनी कर्म है ना, अब ये मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के दो हैं, एक तो दर्शन मोहिनी और एक और चारित्र। चारित्र मोनि। जो दर्शन मोहिनी है वो श्रद्धा गुण का घात करता है, और ओके। जो चारित्र मोहिनी है वो चारित्र गुण का घात करता है। ओके। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं जो अनंत, जो मोहिनी कर्म के नाश से क्या प्रकट हुआ? अनंत सुख प्रकट हुआ। तो जब अनंत सुख जो प्रकट होता है ना, वो अनंत सुख होता है, वो दर्शन और चारित्र की पूर्णता के साथ वो अनंत सुख प्रकट होता है। तो उधर दर्शन का भी, तो वो सम्यक दर्शन और पूर्ण, जो यथा ख्यात चारित्र है, जो भी उसको बोलेंगे, उस समय जो चारित्र, पूर्ण चारित्र जो प्रकट हुआ है, वो उस समय पूर्ण चारित्र, और इधर पूर्ण श्रद्धा, है ना। परम 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 अवगाढ़ उसको सम्यक्त बोला जाता है। सम्यक्त के भी ऐसे अलग अलग, अभी इसमें आएगा परम अवगाढ़ सम्यक्त। हाँ, ये 12वें गुण स्थान के बाद, है ना। तो वो इनकी पूर्णता होती है। तो इनकी जब पूर्णता होती है तो उधर सुख, वो सुख गुण भी पूर्णता में प्रकट होता है। तो सुख की वहां बात कही है मोहिनी से, वास्तव में देखा जाए तो वो श्रद्धा और चारित्र के साथ वो सुख गुण भी है, वो भी पूर्णता को प्राप्त होता ठीक। है ना। थैंक यू। तो वो श्रद्धा, चारित्र और सुख, वो श्रद्धा और चारित्र के साथ सुख है,
वो सुख को उधर मुख्य करके बोला है, पर साथ में श्रद्धा और चारित्र गुण की पूर्णता होती है। मोहिनी कर्म के नाश होता है जब। अब ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा तो पहले ही हो गई है, क्योंकि दर्शन मोहिनी तो कहाँ खत्म हो गया। अगर सम्यक्त की अपेक्षा लेंगे, क्षयिक सम्यक्त तो हो गया, तो क्षयिक सम्यक्त तो हो गया, तो क्षयिक सम्यक्त के तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया काम। अगर चौथे में अगर मान रहे हैं, तो चौथे में अगर क्षयिक सम्यक्त हुआ है, तो चौथे गुण स्थान में ही वो दर्शन मोहिनी का तो नाश हो गया। तो अनंत क्षयिक अनंत सम्यक्त तो दर्शन प्रकट प्राप्त हो हो गया गया। उसका। हाँ, क्षयिक समझा सम्यक्त समझा। तो वहां प्रकट हो गया। बस ये होता है कि उसमें उसमें थोड़ा सा अंश। गाढ़ापन प्रकट होता है, वो ऐसा बोलते हैं, परमावगाढ़ बोलते हैं उसको। अभी आएगा, अपन इसकी चर्चा भी यहाँ करेंगे अभी, है ना। अभी इतना समझो कि वहां दर्शन मोहिनी खत्म हुआ तो श्रद्धा गुण का पूर्णता हुई, और इधर चारित्र मोहिनी जब नाश हुआ, तो चारित्र गुण की पूर्णता प्रकट हो गई, ऐसा। और उधर सुख भी पूर्ण प्रकट हो गया, और उधर और वो 12वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का नाश कहाँ हुआ, 10वें गुण स्थान में ही हो गया। तो 10वें गुण स्थान के बाद हो गया नाश। वास्तव में देखा जाए तो जीव तो कैसा हो गया, कि जीव तो पूर्ण सुखी हो गया कहाँ पे, 11वें गुण स्थान में ही पूर्ण सुख है। 11वें गुण स्थान में पूर्ण सुख है, 10वें के बाद पूर्ण सुख है। पर वो 13वें में जाके उसको अनंत सुख बोल दिया जाता है, ऐसा है। क्योंकि वो दूसरे कर्मों का भी उधर नाश हो गया है। सुखी तो वो 10वें के गुणस्थान के बाद ही हो गया, क्योंकि वहां पे मोहिनी कर्म का या तो क्षय हो गया है, या उपशम, जो भी अपन उसको मानते हैं, उपशम मानते हैं या क्षय मानते हैं, है ना। जैसे 11वें गुणस्थान में आया तो उपशम है, 12वें में आया तो उसका क्षय होके आया है। ऐसी जो व्यवस्था बनती है वो वैसी बनती है, गुणस्थान की अपेक्षा से उसका वैसा लगाना वहां पे। देखो, प्रश्न पढ़ना था ना, पढ़ लिया, कहाँ से थे? फिर प्रश्न। फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त का लक्षण कहा, सो हमने माना। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक्त गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। क्या पूछा, कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है। छद्मस्त मतलब कौन, है ना, पहले से 12वें गुण स्थान तक सब छद्मस्त, पहले से 12वें जिनके ऊपर भी कर्म का आवरण है, वो सब छद्मस्त की कैटेगरी में है, तो पहले से 12वें गुण स्थान। तो बोला, फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, क्यों, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त का लक्षण कहा, सो हमने माना। प्रतीति अप्रतीति इसलिए कहा, क्योंकि उसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हमने कहा कि भाई वो जब छद्मस्त है, तो अभी कैसा है, उसको क्षयोपशम ज्ञान है, तो क्षयोपशम ज्ञान में वो प्रतीति अप्रतीति चलती है। पर जब पूरा क्लियर हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर है कि आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आगे देखा है, परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व जानपना समान रूप है। अब बोले, अब आपको तो सब कुछ जान रहे हो आप, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ प्रत्यक्ष है आपके, ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष है, तो सब कुछ जानपना समान रूप है, तो वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है। तो बोले, वहां सभी कुछ तो जान रहे हो, फिर सप्त तत्वों की क्या प्रतीति की जरूरत है, आपको तो सभी कुछ जान रहे हो, सभी कुछ जान रहे हो आप, तो आपको वहां प्रतीति की कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, सभी कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है पूरा क्लियर। तो बोले, वहां प्रतीति की, बोले ये तो जब तक जीव के आवरण रहता है, जब तक उसके कर्मों का आवरण है, तो बोले तब तक कहने में आता है प्रतीति अप्रतीति। बोले एक बार वो आवरण हट गया, तो बोले इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है। इसका मतलब देखो, पहले तो क्या बोला पंडित जी ने इसके पहले का प्रश्न था कि ऊपर के गुण स्थानों में, 7वें से ऊपर के गुण स्थानों में जहाँ निर्विकल्प होने की बात कही, वहां पे बोले उसका नहीं। बोले अब अच्छा चलो, वहां तो मान लिया हम, पर बोले अब हम उसके भी और ऊपर चले गए, भगवान केवली के पास चले गए, अरिहंत सिद्ध के पास चले गए। तो बोले जब अरिहंत सिद्ध के पास गए,
तो वहां तो उनको पूरा केवल ज्ञान में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो बोले वहां फिर प्रतीति की क्या जरूरत है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष ही है। बोले किस बात का वहां कोई जरूरत ही नहीं है, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है। और उनके सम्यक तो गुण पाया ही जाता है। वो केवलियों को भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? है। तो बोले उनके सम्यक तो गुण पाया जाता है। इसलिए बोले वहां, तो बोले वहां उनका सात तत्वों का श्रद्धान जो आपने लक्षण बनाया है, बोले वो उन पे घटित नहीं होता। इसलिए वहां अव्याप्तिपना आया, इसलिए बोले वहां उनका अव्याप्तिपना हुआ। बात आई समझ में? इसलिए वहां अव्याप्तिपना हुआ। क्वेश्चन आया समझ में कि भाई केवलियों को तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है अब सात तत्वों के श्रद्धान की, उनका तो कार्य हो गया है, उनका तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब कुछ क्लियर है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ एक समय में हो रहा है। हम्म। तो बोले फिर उनको किस बात की जरूरत है सात तत्वों के श्रद्धान की? बोले उनका तो सब चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले लेकिन उनको सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो सम्यक दर्शन पाया जाता है, तो बोले फिर ये सात तत्वों का श्रद्धान वो लक्षण नहीं बन सकता सम्यक दर्शन का, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन है और उनको सात तत्वों का श्रद्धान हमें देखने में नहीं आता है। अब देखो यहाँ उत्तर, जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ, इसी से परमावगाढ़ सम्यक्त कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। देखो क्या बोला कि छद्मस्त को श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। हम लोगों को कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मना पर्याय तो किसी को है नहीं, गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो तो मुनिराज को भावलिंगी संतों को ही होता है। अवधि ज्ञान मुझे नहीं पता, आप में से किसी को हो तो हो भी सकता है। क्यों सिंगई जी? नहीं, सिंगई जी तो सर हिला रहे हैं। नहीं है, है ना? तो अवधि ज्ञान भी नहीं है ना? पंचम काल में नहीं है। पंचम काल में ना अवधि ज्ञान भी जो होगा वो मनुष्य भाव में गुण प्रत्यय से होता है। गुण प्रत्यय मतलब वो गुण है, वो प्रकट होता है। जैसे देव देव को और नारकियों को भाव प्रत्यय से होता है, जन्म से होता है, वो भाव प्रत्यय है, भाव में ही मिला है उनको, गिफ्ट में मिला हुआ है। हमको क्या है? वो गुण प्रत्यय है, गुण है, वो प्रकट होगा। तो हमारा क्या है कि छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। ये जो श्रुत ज्ञान है ना, ये श्रुत ज्ञान ही आगे जाके केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। इस श्रुत ज्ञान की पावर को कम मत आंकना। हमारे पास जो श्रुत ज्ञान है ना, ये श्रुत ज्ञान ही ये श्रुत ज्ञान से ही निर्णय होता है। श्रुत ज्ञान से ही भेद विज्ञान होता है। अवधि मना परे से नहीं, श्रुत ज्ञान से ही होता है, श्रुत ज्ञान का काम है। तो जैसे छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती, श्रुत ज्ञान पहले श्रुत ज्ञान में बातों का निर्णय होता है। क्योंकि प्रतीति भी कैसी होती? ज्ञान पूर्वक होती, पहले जानोगे ना, सात तत्व भी पहले जानोगे, फिर जानने के बाद निर्णय करोगे, श्रद्धान में लाओगे। तो पहले तो जानने का काम होगा ना, पहले तो ज्ञान का काम होगा। तो यहाँ लिखा है वही बात, पंडित जी वही फरमाते हैं कि छद्मस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। श्रुत ज्ञान है, पहले श्रुत ज्ञान में निर्णय होता है और फिर प्रतीति होती है। उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान अनुसार प्रतीति पाई जाती है।
और केवली को कौन से कितने ज्ञान है? एक ही ज्ञान है, केवल ज्ञान। है ना? भगवान को एक ही ज्ञान है, हमारे पास दो हैं, ज्यादा है उनसे। है कि नहीं? पर भाई वो केवल ज्ञान में सब समाहित है ना? तो उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जैसा केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान के द्वारा प्रतीति होती है उनको। जैसे हमको श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है, वैसे ही भगवान को, अरिहंत को, सिद्ध को केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। देखो, सप्त तत्वों का जो स्वरूप था, अभी तो हम लोग कैसे हैं? हमारा जो श्रुत ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, वो कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है वो कैसा है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जो परोक्ष ज्ञान में अभी क्या होता है, हम परोक्ष ज्ञान से निर्णय करते हैं। परोक्ष ज्ञान से निर्णय कर रहे हैं, अभी हम जो भी कुछ निर्णय कर रहे हैं, वो परोक्ष ज्ञान से निर्णय कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? ये जो भी कुछ निर्णय हो रहा है, परोक्ष ज्ञान से निर्णय हो रहा है। और जो भगवान है वो केवल ज्ञान है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान से निर्णय हो रहा है। देखो, निर्णय में कोई वो नहीं है। निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई वैसा नहीं है कि निर्णय ये गलत है और वो सही है। जैसे किसी ने बोला कि किसी की कही कही हुई बात को हमने मानकर हमने निर्णय ले लिया। जैसे किसी ने बोला, मेडिकल स्टोर पे गए हम दवाई खरीदने, और उन्होंने कहा साहब सर दर्द हो रहा है। तो सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द होने की उन्होंने कहा साहब आप ये बाम ले लो, बाम ले लो। अब आपने कभी वो बाम लगाई नहीं है, लेकिन उनने क्या बोला मेडिकल स्टोर, अरे ये बाम लगाओगे 2 मिनट में सर दर्द बंद। आपने कहा अच्छा, 2 मिनट में सर दर्द, कहने लो मैं खरीद लेता हूँ। तो आपने क्या करा, उसी समय निर्णय कर लिया कि भाई इसको लगाने से ही मेरा 2 मिनट में सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आपने क्या करा, अभी किसी की कही हुई बात पर आपने निर्णय करके उस वस्तु को मान लिया कि हाँ ये बात उसने जो कही है वो सही है, निर्णय कर लिया आपने। और एक ऐसा होता है कि आप वहां गए, आपने कहा साहब मुझे वो टाइगर बाम दो। अब आप क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी उस चीज का अनुभव है, आपको पता है। तो वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। वो परोक्ष और प्रत्यक्ष का है कि किसी से कही हुई बात का वो परोक्ष, निर्णय में कोई फर्क नहीं है। निर्णय उस समय भी आपको, हाँ कि हाँ इस ये दवाई खाने से, डॉक्टर ने कोई दवाई दी, तो डॉक्टर की दवाई अपन कैसे, हाँ भाई मानते हैं कि हाँ ये दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। हम्म? तो वो अभी परोक्ष रूप से है। वो प्रत्यक्ष रूप से आपने सामने ही उसको, आपको पता है, आप उसको जो है अनुभव में ला चुके हो पहले। ठीक है? तो वो वो प्रत्यक्ष, देखो अभी ये उदाहरण के लिए समझना है सब, है ना? उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण के हिसाब से कुछ समझाने के लिए उदाहरण है। तो यहाँ बोला कि केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई, जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, मतलब पहले के गुणस्थानों में, नीचे के गुणस्थानों में, चौथे गुणस्थान में जो ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना। वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ, प्रतीति का, श्रद्धान का परमावगाढ़पना हुआ। परमावगाढ़पना मतलब समझे, मतलब एक गाढ़ापन हुआ। देखो, श्रद्धा में हम बोलते हैं ना, श्रद्धा तो जैसी चौथे गुणस्थान वाले की है वैसे ही भगवान की है। तो फिर बोले ये आपने श्रद्धा में ही परमावगाढ़पना कहाँ से ले आए भगवान का? क्योंकि हम तो बोलते हैं चौथे गुणस्थान वाले की जैसी श्रद्धा है, वैसी की वैसी भगवान की श्रद्धा है। तो बोले परमावगाढ़पना। तो देखो, परमावगाढ़पना ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा ऐसा, वो डिफरेंस बताने के लिए उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन है। गाढ़ापन मतलब कैसा है? परमावगाढ़ मतलब वो हिलने नहीं वाला है। है। हाँ, वो ऐसी दृढ़ता है कि अब वो हिलेगी नहीं, हिलेगी नहीं वो। जैसे चौथे गुणस्थान वाले का सम्यक्त कैसा है?
वो हिल सकता है, गिर जाता है, सम्यक छूट भी जाता है ना। तो इधर क्या है, भगवान की श्रद्धा कैसी है, उसमें गाढ़ापन है। अब वो जो दीवार बनाई है आपने, वो दीवार हिल नहीं रही है। जो उनकी दीवार है सम्यक दृष्टि की, वो कैसी है, भाई दीवार तो बनी है पर वो हिल रही है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी हिल रही है, उसमें थोड़ा सा कंपन है। हम्म, इतना फर्क है बस। तो यहाँ परमाव गाढ़ पना हुआ मतलब उसमें और गाढ़ापन हुआ, इसी से परमाव गाढ़ सम्यक्त कहा, क्योंकि अब वो हिलेगा नहीं कभी, वो गिरेंगे नहीं कभी, सम्यक तो उनका गिरेगा नहीं, है ना। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छदमस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंच आदिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। देखो अब जब केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान हुआ तो जो पहले जाना था वो सब कुछ झलकता है, कि साहब चौथे गुण स्थान में क्या जाना था, पांचवें में क्या होता है, सम्यक दर्शन हुआ तो उसका क्या कारण है, सब कुछ जानने में आता है, सब कुछ जानने में आता है। तो बोले जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वह अप्रतीति होती, कि जो पहले जाना होता कि भाई सत सात तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन नहीं है, तो बोले क्या होता, उसको झूठ जाना होता तो अप्रतीति होती, कि नहीं भाई वो सम्यक दर्शन नहीं है, अब मैंने तो कुछ सम्यक दर्शन कुछ और है, तो अप्रतीति होती। सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छदमस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। तो बोले वैसा नहीं है, वो तो उनने जैसा जाना था कि भैया वही सम्यक दर्शन है, जो नीचे गुण स्थानों में जाना था वही सम्यक दर्शन है, तो वैसा का वैसा ही ऊपर के गुणस्थान में, गुणस्थानातीत में 14वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान, और सिद्ध भगवान को भी वैसा ही पाया जाता है। उन्होंने जैसा नीचे गुणस्थानों में देखा, वैसा का वैसे ही ऊपर के गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत अवस्था में वैसा ही पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंचादिक व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। हम्म, देखो ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी क्या बोला, केवली और सिद्ध भगवान के सम्यक तो गुण समान ही कहे हैं। वो तो अपन ने एक थोड़ा सा परमाव गाढ़ बताने के लिए बताया कि वो दीवार थोड़ी सी हिलती है, पर वैसे तो सम्यक तो गुण जैसा मैं पना चौथे गुण स्थान वाले को है, वैसे ही अरिहंत को है, वैसे ही सिद्ध को है। बस ये है कि वो थोड़ी सी, जैसे कोई रस्सी है, रस्सी में गांठ बांधी है, तो वो मान लो थोड़ी सी हिल रही है, पर सिद्ध भगवान की वो रस्सी की गांठ ऐसी बंधी कि वो हिल नहीं रही है, बिल्कुल बंधी हुई है। बस इतना सा है, इतना सा फर्क। अब वही समझाने के लिए बता रहे हैं, एक देश, अब थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़ेगा परमाप गाढ़ और उसमें, तो इसलिए बता रहे हैं। पर यहाँ तो लिखा है सिद्ध भगवान के सम्यक गुण समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्था में यह भी माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगा कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ, तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धान जैसे छद्मस्त के पाया जाता है, वैसे ही केवली के पाया जाता है। हम्म। पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगा कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ। जब नीचे की अवस्था थी तो क्या था, भैया ये माना था हमने, माना था परोक्ष ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, ये माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष, वो मोक्ष का उपाय है। फिर जब पूर्ण मुक्त हो गए, केवल ज्ञान हो गया, तो भैया ये समझ में आया कि वो संवर निर्जरा से ही हमारा मोक्ष हुआ है। तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादिक के थोड़े विशेष जाने थे, परंतु पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। हम्म पहले जब ज्ञान की हीनता थी, थोड़े विशेष जाने। हम भी जब शुरू में आते हैं तो क्या होता है, जीव कितने प्रकार के, भाई दो प्रकार के संसारी, और फिर उसके बाद और देखा कि भाई देखो पांच इंद्रियों के हिसाब से भी उनको बांट सकते हैं, 14 जीव समाज के हिसाब से भी बांट सकते हैं,
फिर उनके भी और भी उत्तर उत्तर भेद, जीव समाज के 400 भेद, 800 भेद, ऐसे कितने भेद, भेद करते जाओ करते जाओ करते हो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके भेद वैसे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भाई सर्व प्रकार के, जब केवल ज्ञान हो गया तो सर्व प्रकार के विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादिक के स्वरूप का श्रद्धान जैसे छद्मस्त के पाया जाता है वैसे ही केवली के भी पाया जाता है। पर मूलभूत सिद्धांत जो है, मूलभूत जो जो स्वरूप है, वो नहीं बदलता है। जैसे हमारा छद्मस्त का है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूँ, मुझसे अलग जो भी है वो पर पदार्थ हैं। समर निर्जरा का स्वरूप, राग का स्वरूप, वो सारा जो है वो मूलभूत बातें नहीं बदलती हैं, वो वैसी की वैसी रहती हैं। तो यहाँ वही बताया पंडित जी ने, छद्मस्त के पाया जाता है वैसे ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया है। अब देखो केवली तो सब, अब तत्व कितने बता, अनंत होते हैं। तो केवली उन अनंत तत्वों को जानते हैं, हम तो जानते नहीं है अनंत तत्वों को, क्योंकि हमारे ज्ञान की सीमा है, मति श्रुत ज्ञान की सीमा है। केवली तो अनंत को जानते हैं। तो यहाँ लिखा है कि तथा केवली अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं। अन्य तत्वों को, पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, जानते हैं कि ये मैं हूं, ये पर है, वो सब जानते हैं। हम्म वहां पे भी है, उपादेय है उनका। तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है, पर बोले वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है, उनसे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सत्ता नहीं है। इसलिए सम्यक्त गुण में सप्त तत्वों ही का प्रयोजन ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। बोल्ड में है ये, केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते। सिद्ध भगवान राग राग रूप नहीं परिणमित, जिस समय राग रूप परिणमित हो जाए सिद्धपना छूट जाएगा। सो इस श्रद्धान का बल जानना। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? तो बोले सम्यक दर्शन मोक्ष में कैसे रहता है? ये तो मोक्ष मार्ग कहा था, अभी तो आपने बताया मार्ग को, नदी आपने क्रॉस कराई, जाना उस पार जाना था, नदी को तो छोड़ना पड़ेगा, नाव को तो छोड़ना पड़ेगा, मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। तो बोले मोक्ष मार्ग बताया था अभी तक तो सब में गए। तो पंडित जी के क्वेश्चन देखो आप, अभी तक तो मोक्ष मार्ग बताया, तो फिर बोले मोक्ष में कैसा सद्भाव है उसका? देखो कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब देखो दूसरा उदाहरण से समझाएंगे। अब ये नाव का अपन ने दिया, इसलिए उदाहरण हमेशा एक देश लेना, जो बात समझनी हो उसके लिए वो उदाहरण दिया जाता है। सर्वदेश मत ले लेना, वो एक देश उदाहरण होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कोई बात समझानी हो तो उसको बस उदाहरण उस रूप लेना, सर्वदेश नहीं लेना। तो यहाँ देखो, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण के अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर भी सम्यक्त गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। उदाहरण क्या दिया? जैसे कोई शाखा है, पेड़ है, हम्म पेड़ की एक शाखा में से अनेक शाखाएं और निकल गई, वो जो मेन शाखा है वो रही कि नहीं रही? वो रही। तो ऐसे ही बोला कि वो जो सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ था, हम्म वो सम्यक दर्शन की बहुत सारी शाखाएं निकल गई, उसके उसके निमित्त से बहुत सारे दूसरे गुण शुद्ध प्रकट हो गए। हम्म पर वो सम्यक्त गुण ऐसा का ऐसा बना रहा, उस सम्यक्त गुण का नाश नहीं हुआ। वो सम्यक्त गुण वो वैसा का वैसा बना रहा, क्योंकि वो उस शाखा में से वो बहुत सारी शाखाएं निकली हैं।
उस सम्यक्त गुण के निमित्त से बहुत सारे दूसरे गुण भी शुद्धता को प्राप्त हुए। यहाँ वही बताया, जैसे देखो पढ़ो फिर से। किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसमें से अनेक शाखाएं निकली। उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। वो अनेक शाखाएं निकल गई, लेकिन वो मुख्य शाखा जिसमें से निकली अगर वही नष्ट हो जाएगी तो फिर सारी शाखाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो वो शाखा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसी पे ही तो डिपेंडेंट है वो दूसरी शाखाएं भी। तो वो नष्ट नहीं हुई, नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त गुण नष्ट नहीं होता। इसमें जो पेड़ है इसको मोक्ष मार्ग बोलेंगे या वो जो शाखा है, वो शाखा को समझना है कि वो शाखा मोक्ष मार्ग है ना। अब आपका जो उसमें जो कार्य होना था कि देखो, शाखा एक शाखा थी, शाखा में से मान लो अनेक शाखाएं निकल के उसमें फल लगने थे, है ना। तो अब वो जब तक वो शाखा नहीं होती तो उसमें दूसरी शाखाएं नहीं होती और फल नहीं लगते, है ना। तो अभी तो हमारा देख वो उद्देश्य तो क्या था कि भाई वो फलों पे हमारी दृष्टि तो फल पे है, तो फल लगने हैं। लेकिन वो जब तक वो जो मेन शाखा है वो जब तक वो नहीं रहेगी, जब तक फल नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन की शाखा है, उसमें से बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुक्त अवस्थाएं अनेक शाखाएं, अनेक जो गुण हैं वो उसके निमित्त से, उसके कारण वो जो है वो शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, उनकी शुद्ध अवस्थाएं प्रकट हुई हैं। हम्म। तो वो शुद्ध अवस्थाएं प्रकट हुई हैं, तो बोले वो अवस्थाएं वो प्रकट हुई हैं, वो उसी के कारण है, वो शाखा के कारण है। तो उसके होने पर सम्यक तो गुण नष्ट नहीं होता, वो शाखा बनी हुई है। अगर वो नष्ट हो जाएगी तो फिर दूसरों गुणों का, पर्यायों का अशुद्धपना, वो सब चीजें हो जाएंगी। अब देखो ऐसा होता है कि एक भी अगर शाखा नाश हो ना, जैसे दांत है, एक दांत टूट गया तो सारे दांत हिल जाते हैं। कंघा होता है ना, कंघे का एक भी वो जो दांत होता है ना, तो वो जब एक दांत अगर टूट के गिर जाए, वो पूरा कंघे के सारे दांत गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए वो ऐसा है कि एक गुण अगर वो सम्यक्त गुण अगर नाश हो जाए ना, तो सम्यक्त गुण का नाश हो तो सारे गुण वस्तु का ही नाश हो जाएगा, वस्तु का ही नाश हो जाएगा। तो वो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो वो गुण बना रहता है, वो भले ही उसको मोक्ष मार्ग का है, पर वो शाखा जैसी बनी हुई है, वो शाखा बनी हुई है तो वो शाखा एंड तक बनी रहेगी। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्ति पना नहीं है। अब देखो ये सब है ना, ये न्याय के हैं, ये टॉपिक जो है ना, क्वेश्चन पूछेंगे उसका उत्तर देंगे, तर्क लगाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे। थोड़ा सूक्ष्म अपना उपयोग रख के समझने की कोशिश करना। देखो फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। अभी तक देखो क्या लग रहा था, अव्याप्तिपना, वो अति व्याप्ति पे आ गए। अति व्याप्ति क्या बताता है, दूसरे में भी दूसरे में भी, इसका मतलब मिथ्या दृष्टियों में भी अगर तत्वार्थ श्रद्धान अगर हम स्थापित कर देंगे कि मिथ्या दृष्टियों को भी तत्वार्थ श्रद्धान है, तो अति व्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा ये तत्वार्थ श्रद्धा। बात आ रही समझ में। अति व्याप्ति क्या बोलता है कि भाई अपना जो है पॉपुलेशन उसमें तो है ही, वो दूसरी पॉपुलेशन में भी है। जैसे हमने गाय के सींग बता दिए कि जिसके दो सींग होते हैं वो गाय होती है। जिसके चार पैर होते हैं वो गाय। हाँ, सींग के भी बता दो, बकरी भेड़ के भी होते हैं, भेड़ के भी दो सींग होते हैं। तो वो फिर अतिव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि अकेली गाय के ही दो सींग नहीं है, भेड़ के भी हैं, तो भेड़ को भी गाय मानना पड़ेगा।
तो ऐसी मिथ्या दृष्टियों को अगर ये बता दिया कि उनको तथार्थ श्रद्धान है, तो क्या होगा? तो अतिव्याप्ति का दोष लगता है अतिव्याप्ति का दोष सामने। लग जाएगा उनको, क्योंकि हमको मिथ्या दृष्टियों में भी तत्वार श्रद्धान दिख रहा है। तो बोले तो उनको भी है। तो बोले अकेला सम्यक्तियों को ही नहीं है, मिथ्या 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 दृष्टियों को भी है, तो इसलिए अतिव्याप्ति दोष लग जाएगा। है क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ बोला मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। और एग्जाम्पल दिया प्रवचन सार में कि मिथ्या दृष्टियों को भी बताया कि उनको भी तत्व श्रद्धान होता है। और बोले प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। प्रवचन सार में क्या कहा कि जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ और उसको तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है, तो बोले वो सब अकार्यकारी। इसका मतलब क्या हुआ तत्वार्थ कि श्रद्धा नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टियों को हो सकता है, क्योंकि वो आत्मज्ञान शून्य है मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि आत्मज्ञान शून्य है, और उसको यहाँ बता दिया प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य ने कि उनको तत्वार्थ श्रद्धान है। इसलिए सम्यक का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है। आया क्वेश्चन समझ में आया? हम्म हम्म। देखो मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वह नाम निक्षेप से कहा है। जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए, वह मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, ऐसा जानना। अब मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है, वो क्या है, कैस किस अपेक्षा से कहा है? वे नाम निक्षेप से कहा है। निक्षेप क्या होता है? निक्षेप मतलब रखना, क्षेपण करना। निक्षेप मतलब क्या है? निक्षेप मतलब क्षेपण करना। देखो जब एक तो नय होता है और एक निक्षेप, वस्तु वस्तु को जानने के लिए नय और निक्षेप चर्चा कर चुके हैं अपन, भूल गए है ना? तो नय क्या है? नय ज्ञान का अंश है। नय क्या है? शुद्ध ज्ञान का अंश है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। और निक्षेप जो है, जब हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को जब भेद रूप से देखते हैं उसका नाम निक्षेप। वस्तु को भेद रूप से देखते हैं उसका निक्षेप। ये देखो दोनों दोनों नए और निक्षेप से वस्तु वस्तु को जाना जाता है। नए से भी वस्तु को जाना जाता है। जब हम ज्ञान की अपेक्षा से बात करते हैं तो नए बोला जाता है। हम वस्तु की अपेक्षा से बात करते हैं उसको निक्षेप बोला जाता है। इतना सा डिफरेंस है। वस्तु की अपेक्षा बात करेंगे तो निक्षेप, ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे तो नए। ठीक है। अब ये चार प्रकार के ऐसे निक्षेप, निक्षेप मतलब क्षेपण करना। अब इसको चार प्रकार के समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। रखना, क्षेपण करना, निक्षेप का लिटरल यही मीनिंग होता है। तो चार प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ऐसे चार प्रकार के निक्षेप होते हैं। तो नाम निक्षेप क्या बोलता है? तो नाम निक्षेप ये बोलता है कि हमने किसी के गुण वगैरह का कोई निर्णय नहीं करा, बस हमने उसको नाम रख दिया। जैसे हमने किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का नाम महावीर रख दिया, तो वो महावीर भगवान हो गया? कि नहीं, वो महावीर भगवान नहीं है, उसका नाम महावीर है। बस वो नाम निक्षेप से उसको बोला है ये महावीर है। उस वस्तु को हमने नाम निक्षेप से उसका नाम महावीर रखा है। वो नाम निक्षेप से वो महावीर नहीं हो गया है। वो महावीर नहीं हो गया है, बस उसका नाम निक्षेप से उसको महावीर बोला है। ठीक है। ये नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप, है ना? तो स्थापना में क्या करते हैं हम किसी किसी में किसी की स्थापना करते हैं, वो स्थापना निक्षेप है ना? तो जैसे अब ये दो प्रकार की होती, अतदाकार और तदाकार। स्थापना निक्षेप दो प्रकार की, अतदाकार और तदाकार। अतदाकार मतलब कैसी? कि देखो, तदाकार लो पहले। तदाकार मतलब उसकी वैसी की वैसी आकृति बनाते हैं। और उसमें जैसे हम भगवान की स्थापना करते हैं तो हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं। तो भगवान की मूर्ति कैसी बनाते हैं?
भगवान की प्रतिमा कैसी बनती है? बिल्कुल तदाकार बनती, जैसे भगवान होते हैं वैसी चेहरा वेरा बना के, हाथ पैर वैसे बना के उनकी तदाकार मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं। वो स्थापना निक्षेप है। अब जब आप पूजा करते हो ना, तो पूजा करते हो आप, जो लौंग होती ना, तो लौंग में आप भगवान की स्थापना करते हो कि नहीं? जब पूजा शुरुआत करते हो तो क्या करते हो? कभी विचार करा आपने, स्थापना करते हो कि नहीं? अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, वो क्या है? और वो लौंग होती है। तो वो लौंग में आप क्या करते हो? वो अतदाकार हुई, क्योंकि आपने किसी भी वस्तु में लाके किसी भी वस्तु की स्थापना कर दी। वो क्या कहलाती है? अतदाकार स्थापना। वो स्थापना निक्षेप का ही अंग है, वो अतदाकार है। ठीक है। और तदाकार मतलब जो भगवान की प्रतिमा है, हम पंच कल्याणक करते हैं और भगवान की स्थापना करते हैं, वो तदाकार है, वो स्थापना निक्षेप है ना? किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में स्थापना करना, वो स्थापना निक्षेप। तदाकार और अतदाकार, है ना? अपने यहाँ तो वास्तव में अतदाकार का तो निषेध है। जो हम अतदाकार जो करते हैं ना पूजा, ये जो लौंग में स्थापना करते हैं, उसका निषेध है शास्त्रों में, पर फिर भी करते हैं। ये 20 पंथ से चली आ रही है ये परंपरा, और वहां से चली आ रही तो ग्रहण हो गई है। शास्त्रों में निषेध है पंचम काल में अतदाकार। क्यों? क्योंकि अतदाकार जब आप करते हो तो पंचम काल के जीवों का जो भाव है वो लगता नहीं है अतदाकार स्थापना से। आप सोचो कि हम लौंग में भगवान की स्थापना करके लौंग को चढ़ा दें और लौंग को हाथ जोड़ने लग जाए। लौंग के हाथ नहीं जोड़े जाते हैं हमारे। अतदाकार, क्योंकि कल से तो हम बोल दें। अब अतदाकार, हमें मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम गए, हमने लौंग ली, इलायची ली, कुछ भी लिया, लौंग ली, बादाम ली, जो भी लिया, और उसमें जाकर भगवान की स्थापना कर दी। बोले ये स्थापना हो गई, इसमें भगवान है, तो हम लौंग की पूजा करने लग जाएंगे, बादाम की पूजा करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें भगवान की स्थापना कर दी अभी। तो अभी हमारे यहाँ पंचम काल में इस चीज का निषेध है, अतदाकार की। पर अब चली आ रही है परंपरा, करते हैं, चली आ रही, करते हैं, है ना? इस बारे में झगड़ा नहीं करते हैं, ना झगड़ा करना, पर इतना ज्ञान में तो होना चाहिए कि हमारे यहाँ इस बात का निषेध है। मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस लाके भी दूंगा, जहाँ पे पूरा लिखा है अतदाकार की पंचम काल में और स्पेशली हुंडाप सर्पणी काल में निषेध है। हम्म। फिर तीसरा क्या है? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या बोलता है? आंटी समय हो गया है, मैं बस ये कंप्लीट कर, अपन फिर इसको करेंगे एक बार रिवाइज। रेणुका आंटी का हैंड अप है, कल अपन इसकी बात करेंगे। तो अच्छा, कल नहीं, सॉरी भैया, नेक्स्ट वीक करेंगे। कल ध्यान नहीं रहा, नेक्स्ट वीक। 1 मिनट द्रव्य और बता देता हूँ, भाव और बता देता हूँ, फिर से रिपीट करेंगे। द्रव्य निक्षेप क्या बताता है? कि भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों को वर्तमान में स्थापित करना, वो क्या है? वो द्रव्य निक्षेप है। भूतकाल की भी या वर्तमान की भी, ठीक है, उनको वर्तमान में स्थापित करना, वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे आज महावीर जयंती है। अब महावीर तो कब हुए थे? 2500 साल पहले। तो 2500 से फिर आज कैसे महावीर जयंती? तो बोले वो द्रव्य निक्षेप से है। भविष्य काल की क्या बोला? कि सिंहई जी तो सिद्ध है, 2500 साल पहले। 2500 साल पहले, 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 2500 साल पह
हो गया कि नहीं? तो भविष्य में सिद्ध बनेंगे, अभी से सिद्ध बोल दिया। हमारा क्यों नहीं लिया सिंगल सभी का? सिद्ध हैं, हैं? यहाँ पे तो पहले नंबर लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ? वो द्रव्य निक्षेप का कथन है। और भाव निक्षेप क्या बोलता है? भाव निक्षेप से वर्तमान को देखता है। भाव निक्षेप से वर्तमान को देखता है। अभी कोई डॉक्टर भी है और वो खाना बना रहा है, तो वो डॉक्टर नहीं है, वो अभी कुक है। वो सिर्फ वर्तमान पर्याय को देखता है, वर्तमान पर्याय को मुख्य करके बात करता है, वो भाव निक्षेप है। ठीक है, समय हो गया है, विशेष चर्चा और अपन करेंगे। 4 प्रकार के निक्षेप हैं, है ना? और विशेष चर्चा अगले हफ्ते करेंगे, कल नहीं। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सबको। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।